आपने कांग्रेस को अटैक किया, लेकिन इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ में एक घबराहट फैल गई है आपके बयानों की वजह से, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने माइनॉरिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। मैं कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बोल रहा हूं। कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है, इस पर मैं बोल रहा हूं। भारत के संविधान ने, संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, इंक्लूडिंग पंडित नेहरू ने, धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा, ये संविधान सभा ने तय किया है। अब आप उससे मुकर रहे हो, ये एक्सपोज करना मेरी जिम्मेवारी है। उस समय संविधान सभा में तो कोई मेरी पार्टी के लोग थे ही नहीं, देश के विद्वज्जनों की सभा थी, उन्होंने निर्णय किया था। तो आपके शब्द माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, आज नहीं, कभी भी नहीं है। लेकिन हम, वे लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलता हूं। उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मेरा सबका साथ सबका विकास का पॉलिटिक्स है। हम लोग सर्वपंथ संभाव में विश्वास करते हैं। हम बेसिकली सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम किसी को स्पेशल सिटीजन मानने को तैयार नहीं है, सब सिटीजन को समान मानने को तैयार है। एक सवाल है कांग्रेस के बारे में। आपने इतने सारे 100 से ज़्यादा रैलियां की हैं और आपने लगातार आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि वो एक मुस्लिम, जो उनकी जो पॉलिसी है, उनका मैनिफेस्टो है, माइनॉरिटी अपीजमेंट, तुष्टीकरण की पॉलिसी है। आपने ये भी कहा कि वो हिंदुओं का धन, मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे। तो आप क्या सच में मानते हैं कि वो ऐसा करेंगे, या कैंपेन का सवाल मेरे मानने का नहीं है। दूसरा, बिना सिर पैर के कैंपेन करना ये पाप है। मैं ऐसा पाप न कभी किया है, न करना चाहता हूं। बिना सिर पैर के पाप करने का काम ठेका उन लोगों ने लेकर के रखा है। जिस दिन उनका मैनिफेस्टो आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि इस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस पार्टी का काम था कि उसी दिन वो जवाब देते कि देखिए हमारे ये मुद्दे हैं, मोदी जी कह रहे सही नहीं है। एक बार भी जवाब नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे धीरे 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 देश की जनता को एजुकेट करना पड़ेगा। जब ये कहे मैनिफेस्टो में कि अब ठेके जो दिए जाएंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा। अब ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाने का टेंडर कौन डालेगा भाई? जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास कैपेसिटी है, जो धन लगा सकता है, टेक्नोलॉजी लगा सकता है, वो आएगा। अब आप उसमें भी आरक्षण कर देंगे तो मेरे देश के विकास की कहाँ जाकर के रुकेंगे भाई? ये मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने खुद ने, जिस मीटिंग में मैं मौजूद था जब मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जब मैंने ये उदाहरण दिया तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, तो फिर मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ला कर रख दी। ये बात है, तो उनके दिमाग में क्या पड़ा है? तीसरा, उन्होंने कर्नाटका में क्या किया? कर्नाटका में उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, और ओबीसी का जो कोटा था उसमें डाका डाल करके उन्होंने कर दिया डाइवर्ट। मतलब वोट बैंक और वोट जिहाद को संतुष्ट करने के लिए अब दिल्ली में चुनाव में वोट पाने के लिए 2014 में इलेक्शन घोषित होने के बाद 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दे दी। ये सारी चीजें बताती है, मैं उसका हवाला दे रहा हूं। और मैं मानता हूं कि चुनाव में मुझे ये लोग हैं जिन्होंने संविधान की जो सेकुलरिज्म का स्पिरिट है, इसको उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति के लिए तबाह करके रखा हुआ है। मुझे संविधान के उस स्पिरिट को एस्टैब्लिश करना है, इसलिए इनको लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। और चुनाव अपने आप में लोगों को एजुकेट करने का अवसर होता है।